बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो एक्सटेंशन का है, और जब तक एक्सटेंशन मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम आवाज़ें खामोश रहें, एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखिए, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेने के लिए दो जगहों पे लोगों को खुश रखना पड़ेगा। नंबर एक, मौजूदा हुक्मरानों को हाथ में रखना पड़ेगा ताकि किसी किस्म की कबाहत ना आए, यानी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम का हिस्सा थीं और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। दो ही किस्म की पार्टियां पाकिस्तान में रह गई हैं, एक जो प्रो इमरान है और दूसरी जो है वो एंटी इमरान है। इमरान खान इतनी बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी बन गए हैं कि अब या तो आप उसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं या आप उसके हक़ में हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन तो पाकिस्तान में अब दिखाई नहीं देता। तो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्सटेंशन है, तो उन लोगों को खुश रखना, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इमरान खान के एंटी हैं, ताकि जो एक्सटेंशन है उसका टाइम मुकम्मल हो जाए, और ये नवंबर के इख्तिताम तक ये करना पड़ेगा। दूसरा, जो बैरूनी आका हैं पाकिस्तान के, जिनके इशारों पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपने फ़ैसले करती है और अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। मिसाल के तौर पे कभी कहते हैं कि ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं ये दहशतगर्द हैं, फिर दोबारा कहते हैं नहीं ये मुजाहिदीन है, फिर कहते हैं नहीं ये तो दहशतगर्द है, फिर कहते हैं जी हमने इनको लाकर बसाना है, तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे हमवतन हैं, और फिर कहते हैं जी इन्हें कुचलना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक और मिलिट्री ऑपरेशन करना है। तो ये पॉलिसी कोई भी जो जी शऊर है वो ख़ुद नहीं बना सकता, ये इम्पोर्टेड होती है। ये हमारे जो मगरबी आका हैं उनकी जब पहुँचती है हिकमत अमली हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक, तो वो हमारी पॉलिसी बन जाती है। तो ये आवाज़ें खामोश रखनी है और इन दोनों को खुश रखना है, यानी बैरूनी आकाओं को भी और अंदरूनी आकाओं को भी, जब तक कि ये मुकम्मल नहीं हो जाता ये फेज़ नवंबर के इख्तिताम तक। सबसे जो ताकतवर आवाज़ है वो इमरान खान साहब की है, तो उन्हें काबू रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तो ये है कि तोशाखाना 2 का जो केस है उसे 27 नवंबर तक पहुंचा दिया गया, यानी 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ आता है नॉर्मली, लेकिन 27 नवंबर तक जानबूझकर पहुंचा दिया गया ताकि कोई कबाहत ना रहे। वैसे भी 27 को जज कह सकता है तबीयत ठीक नहीं है, या वो ट्रैफिक जैम है, कुछ भी। पाकिस्तान में छोटे मोटे बहाने से भी 2-4 दिन निकल जाते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो इसको मज़ीद लंबा भी किया जा सकता है। देखिए, अब जो GHQ हमला केस है, इस हवाले से, या जो 9 मई के मुकदमात हैं, इन केसेस को भी वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत की जाएगी। पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी है, और यानी कोई अगर रास्ता है इमरान खान साहब की आवाज़ बाहर आने का तो उसे बंद किया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि एक्सटेंशन के मामला खैर व आफियत के साथ मुकम्मल हो जाए। हालांकि कुछ टाउट्स गला फाड़ के बार बार ये कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन तो हो चुकी है, अब तो मुद्दत मुलाजमत 5 साल है, लिहाजा 5 साल के लिए ये वाला आर्मी चीफ रहेगा, और नेक्स्ट आर्मी चीफ जो आएगा वो भी 5 साल के लिए आएगा। और अगर इसी आर्मी चीफ को एक और एक्सटेंशन मिलती है तो इस आर्मी चीफ के टोटल 10 साल हो जाएंगे। चले देखते हैं कितने साल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, तो मेरा रब जानता है। ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही कि मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, ये इमरान खान साहब की उस बात का जवाब है जहां इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क आसिम लॉ के तहत नहीं चल सकता। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि वो न्याजी लॉ उन्होंने एक मुतारफ़ करवा दी टर्मिनोलॉजी, लेकिन मुल्क को जो है वो चलाना है, वो तो आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, किसी और का ला तो इस मुल्क में चलेगा नहीं। जब तक मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बात ख्वाजा आसिफ को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है। नवाज शरीफ तो वैसे घोड़े बेचकर सो गए हैं, बिल्कुल खामोश हैं। भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया, बेटी को वज़ीर आला बनवा लिया, खुद जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब की सियासत बर्बाद हो गई है। ये एक तकलीफ़ उनके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। एक और बयानिया नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये भी एक टाउट के ज़रिए कहलवाया गया। बयानिया ये है कि 9 मई हमारा 9/11 था। 9/11 में ना अमेरिका में ट्विन टावर्स के ऊपर जहाज़ आकर टकराए थे और ट्विन टावर्स तबाह हो गए थे। उसके बाद अमेरिका पूरा का पूरा बदल गया, बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम ही बदल गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो चेकिंग के सारे मेयारात हैं वो तब्दील हो गए, पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया, हर चीज़ अजीबोगरीब हो गई। नई जंगें इस बुनियाद के ऊपर शुरू हो गई 9/11 के बाद। तो अब ये जनाब पाक फ़ौज ने या इसकी तरफ से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया एक टाउट के ज़रिए सामने आया कि 9 मई हमारा 9/11 था। लेकिन जो 9/11 था ना, उसके बाद बड़ी शफाफ इंक्वायरियाँ भी हुई थी, वहाँ पे कमीशन बने थे, उनकी इंक्वायरियाँ हुई थी। 1000 से ज़ायद उन कमीशन के अंदर लगभग 1200 के करीब इंटरव्यूज़ हुए थे, लोगों के हक़ाइक़ सामने लाए गए थे। इधर तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, वहाँ पे वो 500-600 सफ़ात की एक तहकीकाती रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप जाके नेट पे निकाल के आज भी पढ़ दें। पाकिस्तान में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हत्ता कि जो फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएं दी वो भी आज तक हमारे पास मौजूद नहीं है।
और 9/11 के बाद अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम जो है वो काम कर रहा था, वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लाई गई, ये सारा कुछ इस तरीके से नहीं किया गया। तो वो ज़रा थोड़ा पढ़ लें तो ज़रा आसानी रहेगी इन टाउटों को भी और इनके आकाओं को भी कि जनाब 9/11 और 9 मई का आप कोई तकाबली जायज़ा नहीं ले सकते। 9/11 जो है वो एक बिल्कुल अलग कहानी है दहशतगर्दी की, और उसमें वैसे भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के आला कार या हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग वो माजी में ये कहते रहे कि ये तो अमेरिका का अपना खेल था, ये तो उन्होंने मिल मिला के 2 नंबरी की है। बड़ी अजीबोगरीब मिथ्यें जो हैं वो इसके बारे में मार्केट में लॉन्च की गई, जनाब ये खबर वो खबर, ये तो जनाब खुद करवाया था। तो फिर जब आप ये समझते हैं कि 9/11 उन्होंने खुद करवाया था तो 9 मई भी फिर आपने खुद ही करवाया। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और कुछ भी नहीं था, यानी ये फॉल्स फ्लैग है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में नए सूबाई वज़रा ने हलफ उठाया। इस हवाले से 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर 1 तो ये कि मुख्तसर काबीना ने हलफ उठाया, अच्छे वज़ीर हैं जो सारे रखे, अच्छी शोहरत के मालिक लोग हैं जिन्हें वज़ीर बनाया गया, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी की तरह ये जो ताकतवर बड़े लोग होते हैं, बड़े ख़ानदान होते हैं, या वो लोग जो बड़े पैसा वैसा इस्तेमाल करते हैं सियासत में, उन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ ये देखा गया कि कौन आदमी किस काबिलियत का मालिक है। तो एक जो काबीना बनी है उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस काबीना है। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को होना चाहिए था, लेकिन जो है उनके बारे में कोई एतराज़ नहीं कर रहा, सवाए इसके कि कुछ लोगों ने कहा कि ख़वातीन इसमें नहीं है। ख़वातीन भाईजान कोई पल्ले से डाल लें, वो ख़वातीन लाएँ कहाँ से? एक खातून सिर्फ इलेक्शन जीती थी, सुरैया बीबी, जो जनरल नशिस्त पे जीती थी खैबर पख्तूनख्वा से, चित्राल से। वो जो खातून है उन्हें बना दिया गया डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर और वज़ीर का ओहदा साथ साथ तो नहीं चलेगा ना, या तो वज़ीर रहेंगी या डिप्टी स्पीकर रहेंगी। तो काबीना में तो अरकान असेंबली आते हैं, और जो ख़वातीन को लाने की आप कह रहे हैं बात कि ख़वातीन को ज़रूर काबीना में रखा जाए, तो कैसे रखा जाए? ख़वातीन है ही नहीं। PTI की तमाम मखसूस नशस्तें छीन कर फजलुर रहमान को दे दी, नून लीग को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, ANP को दे दी, सबको दे दी। सब ने बहती गंगा में हाथ धो लिए, माल गनीमत इकट्ठा कर लिया। तो PTI की जब सीटें ही आप ले गए ख़वातीन की, तो वो किसी खातून को कैसे बनाए वो किसी खातून को अपनी काबीना का रुकन? हो सकता है फ्यूचर में कोई मुशीर वगैरह आ जाए, कोई खातून, लेकिन ये तो रास्ता खुद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान की अदालतों ने मिलकर ये रास्ता बंद किया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।